हेलो नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2 नवंबर 2021 का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है और हम दोस्तों आपके सामने 2 नवंबर 2021 के हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का रिव्यू आपके सामने लेके आ गए हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पर 100% रियल करवाने वाले हैं। सभी का आंसर बिल्कुल सटीक बताएंगे, एक भी आंसर यहाँ पर गलत नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर आती है, लेकिन सभी जितने भी आंसर हम यहाँ पर बताते हैं सारे के सारे रियल आंसर हम यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत कौन है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति है, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। टी.एस. त्रिमूर्ति इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश दोस्तों कनाडा है। अगर बात कर लेते हैं पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश रूस है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा 7वें नंबर के ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना यहाँ से है। इसके बाद देखिए दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा में असेंबली के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा और विधानसभा में असेंबली जो होती है उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सजा की पुष्टि करने या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति किसके तहत आती है? किसके तहत आती है ये हमें बताना है। तो ये आईपीसी की धारा कौन सी के तहत आती है ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीसी की धारा 368 के तहत ये आती है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषीकृत एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जो है वो स्वास्थ्य हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति है। इसके बाद देखिए, प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों यहाँ पर अनाईमुडी रहेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा को जोड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा को कौन जोड़ सकता है दोस्तों? तो ये मुंबई से मॉस्को का जो रोड है वो यहाँ पर जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद देखिए, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर स्केल जो होता है रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। इसके बाद देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? हिंदी का अच्छा क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1990 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले 15 सोवियत गणराज्यों में से पहला कौन था? वर्ष 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले 15 सोवियत गणराज्यों में लिथुआनिया पहला था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, झूमिंग कृषि पद्धति कहाँ अपनाई जाती है? झूमिंग कृषि पद्धति दोस्तों कहाँ पर अपनाई जाती है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो झूमिंग कृषि पद्धति दोस्तों भारत के अंदर अपनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चीन में नए आर्थिक सुधार कब से लागू हुए? तो चीन में नए आर्थिक सुधार 1978 से लागू हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स हार्टन कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह शब्द किस वर्ष गढ़ा है? ये हमें पूछा है। हार्टन कूले ने अपनी जो पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्राथमिक समूह में किस वर्ष गढ़ा है? तो ये 1909 के अंदर गढ़ा है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1999 के अंदर यहाँ पर ये बात हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का पुनर्नामांकन जो हुआ है किसके रूप में किया गया है ये हमें बताना है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड के रूप में
किया गया है। और मैं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है ये आपको कमेंट सेशन के अंदर हमें बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम है ये हमें पूछा गया है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम दोस्तों क्या है, विराटनगर जो नाम है वो मत्स्य महाजन की राजधानी का नाम रहने वाला है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, विराटनगर मत्स्य महाजन की राजधानी का नाम रहेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। लोकसभा में निर्वाचित अधिकतम सदस्यों की संख्या हमें पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 545 रहेगी ये सदस्य संख्या, ठीक है। इसके बाद देखिए समष्टि अर्थशास्त्र चर निम्नलिखित में से कौन सा है। समष्टि अर्थशास्त्र चर निम्नलिखित में से कौन सा है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, व्यक्तिगत मांग जो है वो रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रपति पर संसद द्वारा किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत जो भारत के राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 61वें के तहत चलाया जा सकता है, 61वें अनुच्छेद के तहत। इसके बाद देखिए हरियाणा में ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। तो ये हिसार के अंदर स्थित है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार में स्थित है। इसके बाद देखिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों की जो सहायता करने पर लक्षित है, जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर क्या कही गई है, योजना प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। तो ये भी बात है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा। बी के अंदर दोनों क्वेश्चन यहाँ पर थे। इसके बाद देखिए भाविनाबेन पटेल खेलती है, क्या खेलती है भाविनाबेन पटेल, किस चीज़ की खिलाड़ी है। तो टेनिस की खिलाड़ी है भाविनाबेन, ठीक है, टेनिस की खिलाड़ी रहेगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। इसके बाद देखिए मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन है। तो ये RBI के जो गवर्नर होते हैं वर्तमान में वही होते हैं, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग का सदस्य नहीं है। तो ये यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग है उसका सदस्य कौन नहीं है, US जो है वो उसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर है वेकर प्रक्रिया में इथाइन से खालिस्तान में उपचयन की प्रक्रिया PDCI द्वारा उत्प्रेरित होती है। किसके द्वारा यहाँ पर ये उत्प्रेरित होती है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इथेनॉल जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बायोगैस जो है किससे उत्पन्न नहीं करती है। बायोगैस किसे उत्पन्न नहीं करती है। तो बायोगैस किसे उत्पन्न नहीं करती है, नाइट्रोजन को बायोगैस उत्पन्न नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन तीनों बायोगैस के मिश्रण रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेक्राइड पौधों द्वारा बनाया जाता है। तो स्टोर्च जो है वो पॉलीसेक्राइड पौधों द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। इसके बाद देखिए साइंस का क्वेश्चन और है, एक विद्युत आयरन का उष्मन तत्व क्या होता, मतलब किसका बना होता है। तो जो नाइक्रोम है इसका विद्युत आयरन का उष्मक तत्व बना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए तंत्रिका उत्तक की मूल इकाइयाँ क्या है। तंत्रिका उत्तक की जो मूल इकाइयाँ हैं वो हमें पूछी गई है। तो तंत्रिका उत्तक की मूल इकाइयाँ न्यूरॉन्स रहेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिरोसिस यानी कि कंपोजिट फल का उदाहरण है। कंपोजिट फल का उदाहरण यहाँ पर पूछा है। कंपोजिट फल का उदाहरण क्या है। तो कंपोजिट फल क्या रहेगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कटहल इसका कंपोजिट फल के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पक्षी विज्ञान। तो पक्षी विज्ञान का अर्थ किससे है, पक्षी और हद्य विज्ञान का अर्थ किससे होगा, हद्य से रहेगा, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विसरण द्वारा जल की गति को कहते हैं। विसरण द्वारा जल की गति को क्या कहते हैं? तो विसरण द्वारा जल की गति को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा जो है वो निद्रा रोग होता है। इसके बाद देखिए, पर्यावरणीय अंतराविकृति किसको प्रभावित करती है? तो पर्यावरणीय अंतराविकृति जो है वो किसको प्रभावित करती है? इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आते हैं उनको पर्यावरणीय अंतराविकृति प्रभावित करती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्पूल का क्या मतलब होता है? तो स्पूल का मतलब होता है साइमल्टेनियस पेरीफेल ऑपरेशन ऑनलाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, खालिस्तान ला डोमेन नाम डेटा टैग मिररिंग फ्रेमिंग लिंकिंग आदि किससे संबंधित है? तो ये कॉपीराइट से संबंधित है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, मेल मर्ज में खालिस्तान का प्रयोग एक सामूहिक मेल करने के लिए पते बनाने के लिए होता है। कौन से पते बनाने के लिए? लेबल्स का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर पते बनाने के लिए। इसके बाद देखिए, एक विशेष अवस्था से जुड़ी भूमिकाओं की एक सारणी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भूमिका सेट रहेगा। इसके बाद देखिए, एक्सेल में कई प्रकार के जो प्रयोक्ता को मानों का मूल्यांकन करने और उसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने देते हैं, ये प्रकार्य क्या कहलाते हैं? ये हमें पूछा है। तो ये लॉजिकल प्रकार्य भी कहलाते हैं। दूसरा नाम क्या है इनका? लॉजिकल प्रकार्य बोलेंगे। इसके बाद देखिए, खालिस्तान एक प्रोग्राम है, जो एक प्रोग्राम का भाग है जो सुप्त रहता है जब तक कि एक प्रोग्राम लॉजिक का एक विशिष्ट भाग सक्रिय नहीं कर दिया जाता है। तो ये लॉजिक बॉम्ब है, जो एक क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा का पहला अस्तित्व जानने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं, यानी कि किस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन जो होता है उसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है, फाइंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए, राधा गाती है और मीरा नाचती है एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है और इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो इसको किस प्रकार से बदलना है? तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी रहेगा, राधा गाती है तब मीरा नाचती है। तो ये क्या बन गया? मिश्रित वाक्य बन गया। इसके बाद देखिए, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं बताना है। तो क्रिया के जिस रूप में बहुत समय पहले कार्य होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके बाद देखिए, खालिस्तान वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है और भाषा की स्थायी और मानक रूप, भाषा को क्या स्थायी और मानक रूप प्रदान करता है। तो इसके लिए क्या राइट रहेगा? व्याकरण वह शास्त्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट, अग्नि जल कोकिल और सूर्य शब्द के उदाहरण हमें यहाँ पर बताने हैं। तो जो तत्सम है ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए, आमन आजमन आजीवन आदि में उपसर्ग हमें पूछा है। तो संस्कृत का उपसर्ग यहाँ पर यूज किया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत का, ठीक है। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 2 नवंबर के इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम में। सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। इसके बाद बात रह जाती है कि आपकी जो कट ऑफ है पेपर के लेवल को देखते हुए क्या रहती है। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई अपडेट आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।